रातों में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। बच्चे, हम लोग तो रात में उठ उठ कर बस एक ही चीज़ रोते हैं कि बच्चे का भविष्य संवर जाए, और तुम क्या कर रहे हो? अपने मकानों में आराम से सो रहे हो। जग जाओ। सीआरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है, और ये सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल में और ट्रेड्समैन में, तो भैया उनके लिए खुशखबरी है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। अभी जो हम बात करेंगे इसके लिए नया बैच क्या है, कैसे पढ़ाई होगी, और इतनी कम फीस रखी है कि पूरे यूट्यूब में तुम छानोगे जाके कि कहीं ऐसा बैच हमको सीआरपीएफ का मिल जाए जिसमें लाइव क्लास हो, वीओडी भी हो, और बहुत कम फीस हो। मतलब जितने की हम क्या करें, एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उतनी सस्ती फीस। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पद 9212, योग्यता बताएंगे, बुक बताएंगे, एग्जाम डेट बताएंगे, सैलरी क्या होगी बताएंगे, फिजिकल बताएंगे, और बताएंगे क्या, बताएंगे कौन सा सर्टिफिकेट मान्य है। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए शुरुआत करो तो आपको फुल डिटेल पता होनी चाहिए, फुल सिलेबस पता होना चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या उसका मैं कह सकता हूं पेपर उसका मॉडरेट होगा, इजी होगा या कठिन होगा। ये सब कुछ हम बताएंगे, और हमारे साथ राघव सर भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बैच के बारे में। ये बैच है परिश्रम बैच, सीआरपीएफ का परिश्रम बैच। भैया फीस आप देख के घबराना नहीं, ये 500 रुपए फीस नहीं है, ये 500 रुपए फीस नहीं है। उसके नीचे भी देख लो कि जो 500 की फीस है, अगर आप एक कूपन कोड लगा रहे हो CRPF 50, CRPF 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चे, आपको बता दूं, जैसे ही 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ये जो 250, ये जो 500 का बैच है ना बच्चे, ये 250 का हो जाएगा। 250 रुपए में वैलिडिटी टिल एग्जाम तक, यानी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप इसमें, इस बैच में पढ़ सकते हो हमारे साथ। इससे सस्ता बैच नहीं है, इससे सस्ता बैच कोई दे ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्लास पीडीएफ, क्लास के नोट्स जो होंगे, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा ऐप पर। ठीक है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए में। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप इस श्रम बैच में पढ़ने वाले हो फिनिक्स एकेडमी के टीचरों के साथ। चलिए मैं राघव सर को बुलाता हूं, और राघव सर आपको सारी जानकारी देंगे कि बच्चे कैसे तुमको तैयारी करनी है, क्या सैलरी है, क्या बुक है, कौन सी बुक कितने बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कौन सा सर्टिफिकेट मान्य है, सब कुछ बताने वाले हैं। राघव सर वेलकम। सही बच्चों को बहुत सारा प्यार। जैसा कि आप सब जानते हो कि अगर आप सो रहे हो तो जग जाओ, क्योंकि साथियों 9212 मतलब 9000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती एक साथ सीआरपीएफ कराने जा रहा है, जिसमें आपको मैं सबसे पहले एक एक चीज़ बताता चल रहा हूँ। जिसमें पोस्ट का जो नाम है वो टेक्निकल एंड ट्रेडमैन। ठीक है, ये बैच बता दीजिएगा कि चलेगा 1 अप्रैल। बिल्कुल, और इस बैच की जो शुरुआत होगी वो 1 अप्रैल से होगी। मतलब आज क्या है, आज अभी है 17 मार्च, मतलब टोटल 14 दिन के बाद ये बैच चलेगा। तब तक आप इसमें CRPF 50 कूपन कोड लगा के ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इस पोस्ट के लिए वही बच्चा जाएगा जो बच्चा बहुत ज्यादा गरीब होगा, मतलब बिल्कुल नाम मात्र का। और ये फीस नहीं है बच्चे, एक प्रकार से समझ लो केवल और केवल आपको परीक्षा में सफल कराने का एक शुल्क है। ठीक है, सीआरपीएफ श्रम बैच नाम है उसका, और गारंटीड आप इसमें तैयारी करोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, जिसमें पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन 2 पोस्टें आई हैं, इसमें पदों की संख्या जो है पुरुषों के लिए आई है 9105 और महिलाओं के लिए भी 107 पोस्टें हैं। टोटल 9212 पद बच्चे इसमें सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्स मैन में। फार्म जो आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा बेटा वो 27 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा और पूरा 1 महीना चलेगा 25 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद पेपर जो आपका होगा वो 1 जुलाई से शुरू होगा, 13 जुलाई तक चलेंगे अलग अलग शिफ्टों में, क्योंकि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो साथियों अभी अगर देखा जाए तो आपके पास अप्रैल है, मई है, जून है, पूरे 3 महीना है।
और अगर मार्च के भी दिन जोड़ लो, मतलब 100 दिन है आपके पास और आराम से तैयारी कर सकते हो, सीआरपी अपना पद पक्का कर सकते हो। और वेतनमान, कहते हैं ना वेतनमान बच्चे बहुत अच्छा है, लेवल 3 का वेतन है, जिसमें 21,700 के से 69,100 के बीच में जो आपकी ग्रास सैलरी बनती है। साथियों, जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं, एज सबसे पहले तो इसमें ड्राइवर पोस्ट निकाली गई है जिनकी एज 21 से 27 साल है और इनके पास 10th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ में जो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, एक प्रकार से भारी वाहन चालक वाला लाइसेंस होना चाहिए। और जो एज काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2023 से काउंट की जाएगी बेटा। और जितनी भी अदर पोस्ट हैं 18 से 23 साल, एक प्रकार से कह सकते हो पुराना एसएससी जीडी वाला पैटर्न है इसमें पूरा का पूरा। क्वालिफिकेशन सभी के लिए 10th है और पुरुषों के लिए हाइट भी ध्यान देना 170 सेंटीमीटर बच्चे की उम्र होनी चाहिए और जितनी भी बच्चियां हैं उनकी उम्र 157 सेंटीमीटर इसमें निर्धारित की गई है। अब यहां बात कर लेते हैं सिलेबस की। अब सिलेबस की और अच्छे से बात करेंगे। ये बच्चे जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके सारे मेन पॉइंट हैं, आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से कि 27 मार्च 2023 से बच्चे ये स्टार्ट होगा, फार्म भरना 25 अप्रैल तक चलेगा, ये परीक्षा की तिथि है। पूरा नोटिफिकेशन में बाकायदा एक एक चीज बताएंगे, कौन सा सर्टिफिकेट लेकर जाना है, निगेटिव मार्किंग क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये पोस्टें यहाँ पर लिखी हैं सारी की सारी और इसमें एज भी लिखी गई है। सिपाही जो ड्राइवर पोस्ट के लिए 21 से 27 साल है, अदर के लिए 18 से 23 साल है, चाहे वो बच्चे मोची का हो, बढ़ई का हो, दर्जी का हो, ब्रास बैंड का हो, पाइप बैंड का हो, बिगुलर का हो, माली का हो, पेंटर का हो, रसोईया का हो, धोबी का हो, नाई का हो, सफाई कर्मचारी का हो। पोस्टें भाई साहब जब ऐसे है तो समझ सकते हो पढ़ाई का लेवल बिल्कुल लो होने वाला, केवल अब थोड़ा पढ़ लो एक सरकारी नौकरी अपने अंदर कर रख लोगे। और आजकल जानते ही हो कि सारे ठेका उठाएं काम करने वाले, ठीक है। इसमें आयु में छूट भी मिलेगी। जो बच्चा एससी और एसटी है वो 5 साल एक्स्ट्रा जिसकी एज होगी इस एज ग्रुप से वो भर सकता है। ओबीसी 3 वर्ष के लिए छूट है। फिर उसके बाद देखते हैं बच्चे योग्यता क्या होनी चाहिए। इसमें लिखी है सिपाही चालक के लिए पहली बात तो 10th पास हो, साथ में हैवी मोटर लाइसेंस हो, ठीक है। सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए जो हो इसमें बच्चे 10वां पास हो, साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट भी हो। और अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए शैक्षिक योग्यता हो और सबसे खास बात अपनी अपनी ट्रेडों में आप दक्ष होने चाहिए। जैसे अभी वो भी बताएंगे कि किसके लिए क्या काम आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं बच्चा जब फार्म भरेगा उसके बाद आखिरकार तैयारी किस चीज की करेगा। बेटा पेपर जो होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें ये सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान जीके मतलब 25 प्रश्न, गणित 25 प्रश्न, अंग्रेजी या हिंदी में 25 प्रश्न और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा। अंग्रेजी और हिंदी में जो जिसकी इच्छा हो वो यहां पर चूज कर सकता है। और सबसे खास बात बेटा कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है? 1/4। एक प्रकार से कह सकते हो जैसे पुराना एसएससी पैटर्न होता था, पुराना एसएससी जीडी का जैसे पैटर्न था कि 100 क्वेश्चन आते थे, 0.25 निगेटिव मार्किंग होती थी। सेम पैटर्न है ट्रेड्समैन के लिए। बच्चे ये पूरा सिलेबस है जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग का सिलेबस लिखा हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग और चित्रों वाले मिरर वाले सवाल, ये जीके के बारे में इतिहास भूगोल खेल, गणित से सवाल है, दशमलव भिन्न मौलिक अंगगणती हानि छूट ब्याज औसत समानुपात और हिंदी और अंग्रेजी की जो भाषा है नॉर्मल सा आएगा। और यहाँ पर देखो 170 सेंटीमीटर पुरुषों की हाइट होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर महिलाओं की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर छूट दी गई है, जितने भी एसटी कैंडिडेट होंगे पुरुष के 162.5 और महिलाओं के लिए 150 होनी चाहिए। बाकी और कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट भी प्रदान की गई है। अब बात आ गई है चेस्ट की। चेस्ट की केवल क्वालिफिकेशन उन्हीं को पार करना जो बच्चे पुरुष हैं। यहाँ पर देख सकते हो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाए बच्चे 5 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाए 80 और जब फुला दो तो 85 होना चाहिए,
ठीक है। आगे फिर यहां पर देखो पूरा का पूरा रेस कितनी है, ये अपनी जितनी पोस्टें हैं जो सिपाही वाली हैं, सिपाही हैं, चालक है, मोटर मैकेनिक है, पुरुषों के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर। जो जो फार्म भरेगा उस हिसाब से देख लेगा। जैसे कुक, जलवाग, नाई, धोबी, महिला, सफाई कर्मचारी, इनकी 10 मिनट में 1.6 1600 मीटर दौड़ है। और ये महिलाओं के लिए दौड़ है, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल विधिवत बताई गई हैं। अब देखो यहां पर दिया गया काम किसका क्या है। जैसे मोची है, मोची का काम क्या होगा भाई साहब, जूते सिलना, जूते अपने औजार को ठीक से रखना, चमड़े को काटना। ये थोड़े कोई सर्टिफिकेट लेकर जाओगे कि भाई हम जूते का काम करते थे, तुम्हें काम आना चाहिए। जैसे रसोईया है, साफ साफ इन्होंने लिख दिया 100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल बनाना आपको आना चाहिए, रसोईया को 100 व्यक्तियों के लिए, ठीक। और आटा गूंथना भी आना चाहिए बच्चे, बर्तन धोना जलवाहक के लिए। तो ये सारी पोस्टों के हिसाब से यहां पर सारा मेंशन इन्होंने किया है। इस प्रकार हमने पूरी जानकारी आपको दे दी यहां पर, जिससे आप ये मान लीजिएगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में हर एक चीज जान सकते हो बिल्कुल विधिवत तरीके से। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर जी ये कोर्स मिलेगा कहां पे हमें, तो बच्चे मिलेगा कोर्स कहां पे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर। तो मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखा दे रहा हूं, तो आप वहां पर जाके पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और वहां पे कूपन कोड जरूर लगा दीजिएगा। कूपन कोड लगाने का फायदा आपको ये मिलेगा, देखो ये है हमारा एप्लीकेशन, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। किसी प्रकार की दिक्कत हो ये नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हो, इस तरह का लोगो आएगा, ठीक है। ये भी आपको बात पता चल गई। अब सीआरपीएफ श्रम बैच है जो 500 का है, इसको काट दो, यहां पर कूपन कोड लगा दो सीआरपीएफ 50, जो 250 रुपए का आपका बैच पूरा पड़ेगा। और बिल्कुल नॉमिनल फीस पे आप 3 महीने मतलब 100 दिन में भाई साहब तैयारी करके सीआरपीएफ अपनी पोस्ट पक्की कर सकते हो। ये हमारा आपसे वादा है, अगर आप मेहनती हो तो मैं आपको सिलेक्शन जरूर दिलाऊंगा। तो साथियों आशा करते हैं आपको सीआरपीएफ श्रम बैच और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हुई होगी। और सर्टिफिकेट नॉर्मल ट्रेड्स के लिए आपको कोई नहीं ले जाना है, आप बस उस काम को कर लेते हैं, उतना पर्याप्त है। तो साथियों मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।